हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा सोर्स कोड किस तरीके से एप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी फाइल से हम लोग गुजरते हैं और फिर हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल करके कि क्या हम लोगों का कोड आता है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी फाइल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली सबको करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है सोर्स कोड, जो कि होता है .c एक्सटेंशन के अंदर। जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामर लिखता है, आप लिखते हैं या मेरे द्वारा लिखा गया है, वो किस एक्सटेंशन में होता है? हमारा .c एक्सटेंशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड हमारा जाता है प्री प्रोसेसर के पास में। प्री प्रोसेसर क्या करता है? हमारे सोर्स कोड के अंदर सभी हेडर फाइल्स इंक्लूड करता है, सारे कमेंट्स रिमूव करता है, सभी प्री प्रोसेसर्स को एग्जीक्यूट करता है। और कौन सी फाइल बनाता है? एक्सपेंडेड कोड बनाता है, जो कि होती है .i एक्सटेंशन से। अब हमारा एक्सपेंडेड कोड कंपाइलर के पास जाता है। कंपाइलर क्या करता है? एक्सपेंडेड कोड के अंदर देखता है कि अगर कोई भी सिंटेक्स एरर है, जो भी ग्रामर उसको सिखाई गई है, जो भी सिंटेक्सेस बताए गए हैं, अगर यूज़र ने या प्रोग्रामर ने अगर कोड को सिंटेक्स को फॉलो करते हुए लिखा है, तो हमारा कंपाइलर कोड को सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा। और किस में चेंज करेगा? असेंबली कोड के अंदर। अब हमारा असेंबली कोड किस एक्सटेंशन में होता है? .s एक्सटेंशन में। अब हमारा असेंबली कोड जाता है किसके पास में? असेंबलर के पास में। असेंबलर क्या करता है? उसको ऑब्जेक्टिव कोड में कन्वर्ट करता है और ऑब्जेक्टिव कोड में कन्वर्ट करके लिंकर के पास में भेजता है। ऑब्जेक्टिव कोड हमारा बिल्कुल 0 और 1 की फॉर्म में होता है, जो भी हमारा प्रोसेसर समझता है। बाइनरी लैंग्वेज समझता है हमारे प्रोसेसर, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव फाइल होती है वो किस में होती है? 0 और 1 की फॉर्म में। हमारा ऑब्जेक्टिव कोड किसके पास जाएगा? लिंकर के पास में जाएगा। लिंकर क्या करता है? हमारी एप्लीकेशन फाइल बना के हम लोगों को दे देता है। किस एक्सटेंशन से? .exe एक्सटेंशन से दे देता है। अब हमारे पास में कुछ कमांड्स हैं इन फाइल्स में कन्वर्जन करने के लिए। सोर्स कोड से एक्सपेंडेड कोड में, एक्सपेंडेड से असेंबली में, असेंबली से ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव फाइल से हमारी एप्लीकेशन फाइल। तो देखते हैं कौन कौन सी कमांड्स हैं। सबसे फर्स्ट कमांड है हमारे पास में प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग कमांड क्या करती है? हमारे सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करती है? एक्सपेंडेड कोड के अंदर। कंपाइलिंग सेकंड कमांड है हमारी, जो कि एक्सपेंडेड कोड को किस में कन्वर्ट करती है? हमारे असेंबली कोड के अंदर। थर्ड कमांड आती है हमारे पास में असेंबलिंग, जो कि हमारे असेंबली कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में कन्वर्ट करती है। फोर्थ कमांड है हमारे पास में लिंकिंग, जो क्या करती है? हमारा जो ऑब्जेक्टिव कोड है या हमारी जो भी ऑब्जेक्टिव फाइल्स हैं, उन सबको किस में कन्वर्ट करती है? exe फाइल में, जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन फाइल में। अब हम लोगों ने कमांड्स देख ली, तो अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सोर्स कोड है वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट होता है। तो सारी कमांड्स हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास में आउटपुट आता है, कौन सी फाइल हमारी कैसी दिखती है, किस एक्सटेंशन के साथ में दिखती है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली कन्वर्जन करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सोर्स कोड एप्लीकेशन तक ट्रांसफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उस पर चलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं। फिर हमारा मेन फंक्शन है, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग दोनों num1 और num2 के अंदर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। दोनों का एडिशन करवा के रिजल्ट नाम के वेरिएबल के थ्रू हम लोग प्रिंट, जो कंसोल स्क्रीन है उस पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये छोटा सा सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जहाँ हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है, जिस भी डायरेक्टरी में इसको सेव किया हुआ है। तो डेस्कटॉप के ऊपर हम लोगों ने इसको सी प्रोग्राम नाम के फोल्डर के अंदर हम लोगों ने सेव किया है। अब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, पाथ पे क्लिक करके cmd टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब हम इसके अंदर हमारी सबसे फर्स्ट कमांड लिखते हैं, जो कि क्या करेगी? हमारा जो सोर्स कोड है उसको जो .i फाइल के अंदर कन्वर्ट करेगी, यानी कि एक्सपेंडेड कोड के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो हम लोग अपनी डायरेक्टरी में जाके देखते हैं। अब हमारी दूसरी फाइल बन गई होगी। .i एक्सटेंशन से डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसा हमारा एक्सपेंडेड कोड होता है, जिसके अंदर हमारी सारी जो हेडर फाइल्स हैं वो इंक्लूड हो चुकी हैं, जो भी हम लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखी थी। तो
यहाँ पे लास्ट में हम देखें जो हम लोगों ने लिखा था अपना कोड वो आ चुका है। तो हमने अपनी हेडर फाइल्स को सबसे ऊपर हम लोग वापस जाके देखते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई थी। तो हमारा जो भी हेडर फाइल्स का कोड है वो सबसे ऊपर चिपक गया है। फिर हम लोगों ने एक कमेंट भी हम लोगों ने लिखा था जो अब हम देखें तो रिमूव हो चुका है। यहाँ से हमारा कमेंट लाइन रिमूव हो चुकी है, सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड हो चुकी हैं। तो ये हमारा एक्सपेंडेड कोड होता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और अब हम लोग अपने एक्सपेंडेड कोड को असेंबली कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कमांड के अंदर ई की जगह एस करेंगे, डॉट सी को आई करेंगे और जो डॉट आई है उसको हम लोग करेंगे डॉट एस। अब हम देखेंगे कि हमारी एक न्यू फाइल बन गई होगी डॉट एस एक्सटेंशन से, यानी कि किसके अंदर जो हमारा असेंबली कोड है अब हमारा बन चुका होगा। तो ये कुछ हमारा असेंबली कोड है। तो जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो लोग इसको नहीं सीख पाए, क्योंकि अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है जो हम समझ सकते हैं। कुछ फंक्शंस हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है MOVLCALLLEAL, तो ये कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है जो ह्यूमंस जो हैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो अब ये कुछ हमारा हमने देखा कि असेंबली कोड हमारा ऐसा दिखाई देता है, जो कि किस एक्सटेंशन से होता है, डॉट एस एक्सटेंशन से। अब हम लोग नेक्स्ट कमांड के ऊपर आते हैं। अब हम लोग करेंगे कि अपना जो असेंबली कोड है उसको ऑब्जेक्टिव कोड के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव कोड होता है वो किस में होता है, हमारा बाइनरी फॉर्म के अंदर, यानी 0 और 1 के अंदर होता है। तो हम लोग ओपन करके देखते हैं, हमारी नई फाइल बनी है डॉट ओ फाइल, क्लिक करके ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव कोड ये हम लोगों को शो कर रहा है। तो हमारा हाँ, ये बाइनरी के अंदर नहीं है, क्योंकि बाइनरी जो होता है वो सिर्फ 0 और 1 में होता है, और इसने हमें दिखाया है इसको हेक्साडेसिमल के अंदर, जैसे 00089 इस तरीके से। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर। तो कोई भी हमें ऐसा कोई एडिटर नहीं मिला जो कि बाइनरी में दिखा दे, लेकिन इसने हमें हेक्साडेसिमल में दिखाया है। तो कुछ ऐसा थाउजेंड्स ऑफ लाइन का हमारा कोड ट्रांसफॉर्म हो चुका है बाइनरी के अंदर, लेकिन ये हमें शो हेक्साडेसिमल में कर रहा है। तो अब हम लोग अपना जो ऑब्जेक्टिव कोड है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अपनी एप्लीकेशन फाइल के अंदर। तो डॉट EXE में हम लोग अपनी जो OBJ फाइल्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, एप्लीकेशन फाइल बनाते हैं और उसको रन करके देखते हैं। तो आते हैं हम लोग अपनी डायरेक्टरी में, यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो सबसे पहले ये हमसे 2 इंटीजर वैल्यू मांग रहा है, तो और फिर उनके बाद हम लोगों को वो प्रिंट करवा देगा, क्या रिज़ल्ट इसने हम लोगों को प्रिंट करवा दिया है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे जो ट्रांसफॉर्म होता है सोर्स कोड से एप्लीकेशन कोड तक का, हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी करके देखा कि किस तरीके से हमारी फ़ाइल कन्वर्ट होती हैं, कौन कौन सी कमांड हम लोग यूज़ करते हैं और कैसी कैसी दिखाई देती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा सारा जो भी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।